नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कैप्टन अमरिंदर की नाव एक बार फिर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर खेवेंगे। अभी तक वो ममता बनर्जी की टीम में लगे हुए थे। वहाँ पे अभी 2 महीने बाद चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कर चुका है। 2017 में कैप्टन अमरिंदर के कैप्टन प्रशांत किशोर बने थे और 1 दशक से सत्ता के लिए राह देख रही कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया था। कई बार संयोग होता है और कई बार रणनीति भी होती है, लेकिन प्रशांत किशोर को ये तगमा मिल चुका है। यदि अपवाद को छोड़ दें, जैसे कि वो कांग्रेस में राहुल गांधी के लिए काम किए थे लेकिन दाल नहीं गल पाई थी, ये यूपी का वाकया है। तो इसको यदि एक्सेप्शनल केस मान ले तो जगन रेड्डी यानी आंध्र प्रदेश से लेकर के पंजाब कैप्टन अमरिंदर, दिल्ली अरविंद केजरीवाल तक के लिए वो काम कर चुके हैं। और फिलहाल वो ये ट्वीट करके खासे चर्चे में रहे थे कि 2 मई को आप लोग मेरा ट्वीट ये निकाल करके देख लीजिएगा, सरकार तो जो है ममता दीदी ही बनाएंगी। वो 3 अंकों का आंकड़ा नहीं छुपाएगी बीजेपी, यानी कि 2 अंकों में ही सिमट करके रह जाएगी, मतलब 100 के पार नहीं जाएगी, 99 तक ही रहेगी। ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार कही है। और किस आत्मविश्वास से कह रहे हैं? 294 विधानसभा की वहाँ पे सीटें हैं, उसका एनालिसिस करके कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम फैक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और अब रही बात पंजाब की, तो कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त कर लिया है। अभी लगभग 1 साल वहाँ चुनाव है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। स्वाभाविक सी बात है, ये चुनौती होगी कैप्टन अमरिंदर के लिए कि सत्ता के बाद सत्ता में रिपीट होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करने लगता है। पंजाब में तो कुछ इस तरीके से इतिहास रहा कि एक बार कांग्रेस, एक बार अकाली दल, बीजेपी की सरकारें रही है, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके। लेकिन जब से आपकी एंट्री हुई है, थोड़ा सा कांग्रेस का वहाँ पर गणित गड़बड़ाया है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं वोटों का एक चंक शेयर लेती है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर को फिर से चुनावी रणनीतिकार बनाया है, इसका मतलब कैप्टन अमरिंदर मान रहे हैं कि उनका फार्मूला काम कर गया था और वो उसी फार्मूले के लिए उनको लाया गया है। आपको बता दें, बिहार में जब महागठबंधन 2015 में चुनाव लड़ा था, जिसमें कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए थे, तब भी मुख्य रणनीतिकार वहाँ के प्रशांत किशोर ही थे। प्रशांत किशोर उसके बाद जीत दिलाई। आपको याद होगा, डीएनए टेस्ट कराया था और उसके लिए एकदम लाइन लग गई थी। बिहारियों ने उसे आत्मस्वाभिमान से जोड़ दिया था इन्होंने उसको, और बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। फिर वो जेडीयू में उपाध्यक्ष बने थे। ऐसा लगा कि जैसे आरसीपीसी को पछाड़ करके और नीतीश के खासम खास बन जाएंगे। बहुत तेज पॉलिटिक्स हुई। उसके बाद उन्हें उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, नीतीश से दूर हो गए। धर्म निरपेक्षता को लेकर के नीतीश से उनके मतभेद भी हुए। कई ऐसे बयान आए जो कि नीतीश के बयान के उलट थे। नतीजा वो उनसे अलग हुए। और अभी जब वो अलग अलग चुनाव में रणनीतिकार बने हैं, तो देखना ये है कि क्या उनका जलवा, क्या उनका जादू कायम है, रणनीति बनाने में माहिर है। क्योंकि बीजेपी ये भी सवाल उठाती रही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी रणनीति हर समय कारगर ही होती है। इससे पहले वो बीजेपी 2014 में जब नरेंद्र मोदी को आगे करके बीजेपी प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था, तब भी यही रणनीतिकार थे बीजेपी के। लेकिन बीजेपी में इन्हें वो महत्ता नहीं मिली, वो लाइमलाइट में उस तरीके से नहीं आ पाए जैसा कि ये बाद के दिनों में क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के साथ जुड़ करके इन्होंने सुर्खियां पटोरी। और अब फिर से एक बार कैप्टन अमरिंदर की टीम में देखते हैं आगे। अभी जो चुनावी आगाज हुआ है उसमें कौन कौन से रंग भरा जाता है, कौन कौन से जो रणनीतिकार जुटते हैं अपने अपने दलों को, अपने अपने नेताओं को जिताने के लिए। लेकिन एक बात तय मानिए, यदि कैप्टन के वो कैप्टन बने हैं तो कुछ तो होगा जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें अपना कैप्टन बनाया है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।